जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एच एल ट्रिकी जी के चैनल पर। तो हम चर्चा करेंगे संसार के 5 महासागर, वो भी घटते हुए क्रम में इसको याद करेंगे। जी हाँ, इस ट्रिक में पैसा जो ट्रिक दिया गया है PAIS, ये जी हाँ सिर्फ ये 5 वर्ड हैं। अगर इनको आप याद कर लेंगे तो समझ लीजिए कि 5 महासागरों को आप कई तरीके से याद कर सकते हैं। अभी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। उसके पहले महासागर के बारे में जान लेते हैं कि महासागर किसे कहते हैं, और महासागर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, महासागर या समुद्री धरती का 70% भाग जल से घिरा हुआ है, और इसमें खारा पानी है, बर्फ़ की चट्टानें हैं और जलीय जीवन है। यही महासागर सात महाद्वीपों को यही महासागर 7 महाद्वीपों को आपस में जोड़ता है। वही बात करें तो पृथ्वी के क्षेत्रफल का 29% हिस्सा पर भूभाग है, और 71% जो कि 36.1 करोड़ किलोमीटर है, वो जो भाग है वो जल से घिरा हुआ है। जी हाँ, 71% यानी कि 36.1 करोड़ किलोमीटर ये जो भाग है ये जल से घिरा हुआ भाग है। इसी को महासागर कहते हैं, और महासागर को जल ग्रह भी कहते हैं। तो महासागर को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? जल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो और भी महत्वपूर्ण जानकारियां इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करेंगे। PAISA, बस इतना आपको याद करना है। अगर पैसा है आपके पास, समझ लीजिए कि बहुत कुछ है। सब कुछ तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ है आपके पास अगर पैसा है तो। पैसा देखिए कितना महत्वपूर्ण ट्रिक है, और कभी भूलेंगे नहीं। कुछ रोचक जानकारियां, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। देखिए, पी से हो जाएगा पैसिफिक ओशियन। जी हाँ, संसार का सबसे बड़ा महासागर पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर है। यही महासागर है जो त्रिभुजाकार महासागर है। तो कौन सा ऐसा महासागर है जो त्रिभुजाकार है? तो वो प्रशांत महासागर होगा। और प्रशांत महासागर धरातल का 1/3 भाग ढकता है। तो कौन सा ऐसा महासागर है जो पृथ्वी का 1/3 भाग ढकता है? और प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया था? तो प्रशांत महासागर का नामकरण मैगलन ने किया था। सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे शांत दिखने वाला महासागर प्रशांत महासागर, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। अगर महासागर बनना ही है ना तो प्रशांत महासागर बनो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ए से क्या होगा? अंध महासागर। अंध महासागर कहिए चाहे अटलांटिक महासागर कहिए, दोनों एक ही नाम है। संसार का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो होगा अंध महासागर। प्रशांत महासागर से छोटा महासागर अंध महासागर। आर्कटिक, साउदर्न और इंडियन ओशियन से बड़ा महासागर अंध महासागर। अंध महासागर को अटलांटिक महासागर भी कहते हैं, और इसकी आकृति यस के आकार की होती है, और इसकी आकृति 8 के आकार की भी होती है। तो किस महासागर की आकृति एस आकार की होती है और 8 के आकार की होती है? तो वो होगा अंध महासागर, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर। अब हम बात करते हैं आई फॉर इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर की। जी हाँ, हिंद महासागर अंध महासागर और प्रशांत महासागर से छोटा महासागर है, और उत्तरी ध्रुवीय और दक्षिणी ध्रुवीय महासागर से बड़ा महासागर है। इंडियन ओशियंस को हिंद महासागर कहते हैं, और इसी को ही युवा महासागर भी कहते हैं, और हिंद महासागर को ही रत्नाकर के नाम से भी जाना जाता है। तो किस महासागर को रत्नाकर के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, एक ही पॉइंट में कितने प्रश्न बन रहे हैं, वो भी आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता जा रहा है। अब हम बात करेंगे एस फॉर साउदर्न ओशियन, या फिर इसको हिंदी में कह लीजिए दक्षिण ध्रुवीय महासागर, या फिर इसको कह लीजिए अंटार्कटिक ओशियन। तीनों नाम एक ही है, चाहे साउदर्न ओशियन कहिए, चाहे दक्षिणी ध्रुवीय महासागर कहिए, या फिर कह लीजिए अंटार्कटिक ओशियन महासागर। जी हाँ, ये संसार का चौथा सबसे बड़ा महासागर है। ये महासागर प्रशांत महासागर, अंध महासागर, हिंद महासागर से छोटा महासागर है।
लेकिन उत्तरी ध्रुवीय महासागर से यानी आर्कटिक ओशियन महासागर से बड़ा महासागर है। सबसे ठंडा महासागर कौन सा है? तो वो होगा दक्षिण ध्रुवीय महासागर, सबसे ठंडा महासागर है। इसके अलावा बर्फ़ का रेगिस्तान किस महासागर को कहते हैं? तो बर्फ़ का रेगिस्तान संसार के सबसे चौथे बड़े महासागर को यानी दक्षिण ध्रुवीय महासागर को यानी अंटार्कटिक महासागर को बर्फ़ का रेगिस्तान भी कहते हैं। वहीं बात करें संसार के ताज़े पानी का 70% हिस्सा दक्षिण ध्रुवीय यानी कि साउदर्न ओशियन महासागर में बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है। तो ये है कुछ महत्वपूर्ण और बेहद उपयोगी प्रश्न। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये 4 होगा आर्कटिक ओशियन। संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो वो होगा आर्कटिक ओशियंस, या फिर कह लीजिए उत्तर ध्रुवीय महासागर, या फिर इसे कह लीजिए उथला महासागर, या फिर इसे कह लीजिए कम लवणता वाला महासागर, या फिर इसे कह लीजिए आप श्वेत महासागर। किसे कहते हैं? श्वेत महासागर, कम लवणता वाला महासागर, उथला महासागर, वो कोई और नहीं है, वो संसार का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक ओशियंस यानी उत्तर ध्रुवीय महासागर है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियाँ। अगर हमारे वीडियोज आपको पसंद आते हों तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट्स करके हमारे हौसले को ज़रूर बढ़ाइए, क्योंकि आपके कमेंट करने से हमारा हौसला बढ़ता है। आप इसको पूरा देख लीजिए, विस्तृत देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। यहीं से मैंने सारी चीज़ों को बोला है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, देख लीजिए। आप यहाँ पर चीज़ें आपको दी जा रही हैं और इसको आप नोट करते रहिए। अगर वीडियोज़ हमारा पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भी करें, लाइक और कमेंट्स करके हमारे हौसले को ज़रूर बढ़ाने की कोशिश करें। तो हमारे वीडियोज़ को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।